1980 में क्लीवलैंड शहर के डाउनटाउन इलाके में 15 लाख गुब्बारे छोड़े गए। इसका उद्देश्य एक चैरिटी फंडरेजर करना और तेजी से बढ़ते शहर क्लीवलैंड को दुनिया के नक्शे पर लाना था। लेकिन एक शानदार नजारे के रूप में याद किए जाने के बजाय यह घटना इतिहास में एक घातक आपदा के रूप में दर्ज हो गई। इस कार्यक्रम को बलून फेस्ट कहा गया और यह क्लीवलैंड की अपनी छवि बदलने की कोशिश थी। उस समय शहर की छवि काफी खराब थी, जिसे उसके मशहूर उपनाम से भी समझा जा सकता है। शहर के नेता यह साबित करना चाहते थे कि क्लीवलैंड कोई गलती नहीं है और वह एक विश्व स्तरीय शहर बनने की राह पर है। पिछले साल डिज्नीलैंड ने एक साथ सबसे ज्यादा गुब्बारे छोड़ने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और किसी कारण से क्लीवलैंड के नेताओं को लगा कि डिज्नीलैंड को पछाड़ना ही शहर की छवि सुधारने का सबसे सही तरीका होगा। इसके बाद यूनाइटेड वे ऑफ क्लीवलैंड ने शहर के ऊपर लगभग 15 लाख गुब्बारे छोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई। इस आयोजन के लिए 6 महीने की तैयारी करनी पड़ी, जिसमें एक पूरे सिटी ब्लॉक के बराबर बड़ा जाल बनाना भी शामिल था। हजारों स्वयंसेवकों ने घंटों लगाकर गुब्बारों में हवा भरी और आखिरकार 37 सितंबर 1946 को बलून फेस्ट का दिन आ ही गया, जब डाउनटाउन क्लीवलैंड में अंतिम तैयारियां चल रही थीं। उसी समय लेक एरी के पूर्वी हिस्से में एक बिल्कुल अलग कहानी सामने आ रही थी। पिछली रात इलाके में एक भयानक तूफान आया था और तूफान से करीब 1 घंटा पहले 2 आदमी मछली पकड़ने के लिए झील में गए थे। 27 तारीख की सुबह बलून फेस्ट वाले दिन उन दोनों को उनके परिवारों ने लापता घोषित कर दिया। उनकी नाव झील में लावारिस हालत में मिली और अधिकारियों को शक हुआ कि खराब मौसम की वजह से वे नाव से गिर गए होंगे। कोस्ट गार्ड ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया। इस बीच क्लीवलैंड के पब्लिक स्क्वायर में 1 लाख से ज्यादा लोग गुब्बारों के लॉन्च को देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। आयोजक खुश थे कि पिछली रात का तूफान समय रहते साफ हो गया, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा मौसम एक बार फिर बिगड़ने लगा। एक बड़ा बारिश का तूफान नजदीक आ रहा था, लेकिन गुब्बारे पहले ही भरकर तैयार थे। इस समय आयोजन को टालना लगभग नामुमकिन था, इसलिए तय समय से पहले ही गुब्बारे छोड़ दिए गए। लॉन्च बेहद शानदार था। यह क्लीवलैंड शहर के लिए जीत का एक बड़ा पल था, लेकिन दुर्भाग्य से यह जीत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उम्मीद थी कि हीलियम से भरे गुब्बारे कुछ समय तक हवा में तैरेंगे और फिर धीरे धीरे पिचककर एक एक करके जमीन पर लौट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हवा की दिशा थोड़ी सी बदल गई और गुब्बारे वापस शहर की ओर आने लगे। ये बहुत खूबसूरत है। गुब्बारे वापस आ रहे हैं, वे वापस इसी तरफ आ रहे हैं। ठंडी हवा और आने वाली बारिश ने हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार गुब्बारों को जमीन की ओर धकेल दिया। नतीजा था पूरी तरह अफरा तफरी। करीब 15 लाख गुब्बारों ने क्लीवलैंड में भारी तबाही मचा दी। उत्तर की ओर बहने वाली हवा गुब्बारों को तेजी से बर्क लेक फ्रंट एयरपोर्ट तक ले गई। कुछ ही मिनटों में रनवे पूरी तरह भर गए और सभी उड़ानों को रद्द करना पड़ा। गुब्बारे कई सड़कों पर भी गिरने लगे। कई कार दुर्घटनाओं के बाद उन सड़कों को तब तक बंद करना पड़ा जब तक बुलडोजर आकर गुब्बारों को हटा नहीं सका। इसी दौरान कोस्ट गार्ड अब भी लापता मछुआरों की तलाश में जुटा हुआ था।